नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं कृष्णा कश्यप। पूर्वी चंपारण में अभिषेक यादव की हत्या पर भड़के सांसद पप्पू यादव बोले, नेताओं और अपराधियों की मिलीभगत से बिगड़ रही बिहार की कानून व्यवस्था। पूर्वी चंपारण के रानीपट्टी गांव में तेजाब से की गई अभिषेक यादव की निर्मम हत्या के बाद इलाके में गम और गुस्से का माहौल है। इसी बीच पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और इस जघन्य हत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। पप्पू यादव ने कहा कि यह हत्या सिर्फ एक युवक की नहीं बल्कि मानवता और बिहार की कानून व्यवस्था पर सीधा हमला है। सांसद पप्पू यादव ने प्रशासन से इस मामले में स्पीडी ट्रायल की मांग की और कहा कि 3 महीने के भीतर दोषियों को सजा मिले, यही न्याय की पहली शर्त है। उन्होंने इसे केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि पूरे समाज और व्यवस्था की नाकामी बताया। पप्पू यादव ने बिहार में अपराध और माफियाओं के बढ़ते नेटवर्क पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अब अपराधी नेताओं को पाल रहे हैं और राजनीतिक दल ऐसे लोगों को टिकट देकर संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक अपराधी माफिया नेताओं और गठजोड़ को खत्म न किया जाएगा तब तक बिहार में आम लोगों की सुरक्षा असंभव है। उन्होंने इस हत्या की SIT जांच की मांग की और कहा कि वे इस मामले में राज्यपाल के समक्ष ये मुद्दा उठाएंगे। मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार प्रसाद गुप्ता, पूर्व प्रत्याशी अंकुश कुमार सिंह और तेतरिया ब्लॉक के पूर्व प्रमुख भी मौजूद थे। पप्पू यादव ने कहा कि जब तक अभिषेक को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। करवाया गया, उसमें भी कुशवाहा जी में आए, वहाँ भी पैरवी मोहम्मदपुर गाँव में कई बड़ी बड़ी घटनाओं में जमीन माफियाओं के द्वारा, जिसमें पूर्व मंत्री विधायक सब इन्वॉल्व है और समाज में कोई मतलब नहीं बचता। समाज भी गलत लोगों के साथ खड़ी हो जाती जाति के आधार पर। अब अपराधी और माफियाओं के साथ अब खड़े हो जाइए और इकबाल भी खत्म हो गया कानून का। पता नहीं क्यों इकबाल खत्म हो गया। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रही नहीं, सरकार कोई और चला रहा है और सभी पार्टी अपराधी माफियाओं को टिकट भी देती है, उन लोगों से पैसे लेके पार्टी भी चलाती है, किचन रूम भी उन लोगों से चलता है। कोई एक पार्टी की बात नहीं है, लगभग पार्टियां। अब आप हमको बताइए, जिस बच्चे की मौत हुई है उसकी पत्नी पागल, उसकी दादी पागल, उसकी माँ महापागल, उसके पिता पागल। अब एक साथ कितनी हत्या हुई, कितने दोस्त की उम्मीद थे वो, और हत्या भी रेयर एंड रेयर, इतने ज्यादा तरफा पे मारना है। सो कौन सा गुनाह हो गया था कि तेजाब छीट के पहले उसको पीटा गया, मारा गया, तब तेजाब छीटा गया। तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था भाई उस बच्चे ने? क्या बीता होगा उस बच्चे पे? और राजेपुर और इस इलाके में इतना लोकप्रिय था वो लड़का। भाई हम तो SP से, DIG से, सबसे, हम गवर्नर साहब से भी मिलेंगे। इसी बीच हमारी गवर्नर साहब से भी मुलाकात होनी है। आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। मैं इस घटना को गवर्नर साहब से कोशिश करूंगा इसकी SIT जांच, और जो MP या जो नेता इस केस में अपने दलाल और अपने शराब माफिया को बचाना चाहते वो नहीं होगा। उनकी जितनी ताकत है वो लगा ले। CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन, जहां इनकी हत्या हुई मोबाइल लोकेशन में कौन कौन लोग, जहां इन्हें उठाया गया वहां किनका मोबाइल है, और मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला गया कि हत्या करने वाले से कब क्या क्या बातचीत हुई इनकी, और उस मोबाइल कॉल डिटेल में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, पीछे में कौन है,
तो इस परिवार की सुरक्षा के साथ हम मुआवजा की भी मांग करेंगे और 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल हो, SIT जांच हो और SFL रिपोर्ट से लेकर जो टेक्निकल जांच साइंटिफिक तरीके से ही हो ताकि कोई बचे नहीं और इस परिवार को न्याय मिल सके। एक मौत नहीं हुई, लगभग एक परिवार की मौत हो गई। उनके पिताजी 6 भाई हैं और पूरा परिवार मार सपना खत्म हो गया। एक उम्मीद था इस घर को, इस इलाके के नौजवानों को। हंसता हुआ वो चेहरा बिल्कुल सदा के लिए भगवान के घर चला गया। क्यों ऐसा होता है मुझे नहीं पता। हर दिन मैं 10-12 हत्या को देखता हूँ, 12 जिला 13 जिला। सर मेरा शरीर लाश हो चुका है, 82 से लाश उठा।